Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you are fine and safe. Class 9 book mathematics. Today is my lecture of exercise number 1.2 question number 3. From the following matrices identify diagonal scalar unit identity मैट्रिसेस। अब हमने दरअसल मैट्रिसेस हमें दिए गए हैं, हमने इनकी आइडेंटिफाई क्या करनी है, शनाख्त करनी है। अब ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, हमने प्रीवियस लेक्चर में इसको रीड आउट किया था। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में देखें वो हमें क्या बोल रहा है, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स इफ़ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1 इट इज़ डिनोटेड बाय 1। अब डायगोनल मैट्रिक्स उस वक़्त आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है जब तमाम डायगोनल एंट्रीज हमारी क्या हों 1। तो ये हमारी क्या है, डायगोनल एंट्रीज, ये तमाम क्या हों हमारी 1। आगे देखें डायगोनल मैट्रिक्स में अ स्क्वायर matrix A is called a diagonal matrix if at least any one of the entries of its diagonal is not 0 and non-diagonal entries are 0। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स क्या कहलाता है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए है वो क्या कहलाता है, डायगोनल मैट्रिक्स इफ़ एटलीस्ट कम से कम जो इसकी डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या हो, ज़ीरो ना हो, इज़ नॉट ज़ीरो ना हो, और जो इसकी डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या हो, आर ज़ीरो हो। अब देखें इफ़ एटलीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज इफ़ इट्स डायगोनल इज़ नॉट ज़ीरो। अब जो इसकी डायगोनल एंट्री है वो क्या हो, ज़ीरो ना हो, बाकी जो है नॉन ज़ीरो आर ज़ीरो, बाकी जो नॉन ज़ीरोज़ हैं ये हमारी क्या है, नॉन ज़ीरो, ये डायगोनल है और ये क्या है, नॉन ज़ीरो, ये ज़ीरो हो और डायगोनल एंट्री जो है वो हमारी ज़ीरो ना हो। आगे देखें बेटा स्केलर मैट्रिक्स में देखें, a diagonal matrix is called matrix if all the diagonal entries are same and non-zero। अब स्केलर मैट्रिक्स में वो क्या कह रहा है, एक डायगोनल मैट्रिक्स एक स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा तमाम डायगोनल एंट्री सेम हो और नॉन ज़ीरो हो। अब इसकी तमाम डायगोनल एंट्रीज बेटा क्या है, स्केलर की सेम है और बाकी क्या है, ज़ीरो है। ये देखिए डायगोनल एंट्री क्या है, लाजमी सेम होनी चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, अब ए क्या है, ये हमारे पास क्या है, डायगोनल भी है और क्या है, स्केलर भी है। अभी हमने स्केलर में क्या पढ़ा था, वो हमें स्केलर में क्या कह रहा था, इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम, तो इसकी ये क्या है, डायगोनल एंट्री और ये क्या है, सेम। और डायगोनल मैट्रिक्स में हमने क्या रीड आउट किया था, डायगोनल मैट्रिक्स में इफ़ एटलीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज़ नॉट ज़ीरो, मीन्स के हमारी जो डायगोनल एंट्री है वो ज़ीरो ना हो, तो ये हमारा डायगोनल भी हो गया और स्केलर भी। अब बी में देखें, अभी जो हमारी डायगोनल एंट्री है ये हमारा क्या है, डायगोनल है। डायगोनल में उसने क्या बोला था, डायगोनल एंट्रीज जो है हमारी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। अब ये आ रही है हमारे पास वैल्यूज़, तो ये क्या है, डायगोनल। अब यहाँ देखें सी, अब सी क्या है, एक तो हमने यूनिट मैट्रिक्स में क्या था, 1 होना चाहिए था जो हमारी डायगोनल एंट्री है, तो यह क्या है, यूनिट मैट्रिक्स में हमारी डायगोनल एंट्री क्या है, 1। और ये हमारा एक और है, ये क्या है, डायगोनल है और क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है। ये हमारा क्या है, डायगोनल और यूनिट मैट्रिक्स है। अब डायगोनल में हम डायगोनल मैट्रिक्स में हमने क्या पढ़ा था, हमारी डायगोनल जो है क्या होनी चाहिए, ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, और ये ज़ीरो नहीं है इसलिए हमारा डायगोनल भी है और यूनिट मैट्रिक्स में 1 होता है डायगोनल एंट्रीज, इसलिए हमारा क्या है, यूनिट। अब ये देखिए डायगोनल है, क्यों, क्योंकि हमारी डायगोनल एंट्री जो है लिखी गई है, ज़ीरो नहीं है, ये हमारी डायगोनल एंट्री डायगोनल है। अब ये देखो 5 में से 3 माइनस किए 2, 0 0 1 + 1 2। अब ये हमारा क्या हो गया, डायगोनल एंट्री हमारी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, एक तो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। देन हमारा सेकंड क्या था, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में उसने क्या बोला था, इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम। अब डायगोनल एंट्री जो है उसने हमें क्या बोला था, सेम होनी चाहिए, तो ये हमारी सेम है।